बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बल्कि आपको ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको HRM 6 to 7 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि HRD स्टैंड्स फॉर, अब HRD जो है इसकी फुल फॉर्म इनमें से क्या है? द आंसर इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो HRD रेफर्स टू डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मुराद ये कि डेवलप किया जाए एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को, जो स्किल्स है, जो उसके हुनर है उसको, उन और इसके अलावा नॉलेज जो है एम्प्लॉयज़ के पास उसको, और जो एबिलिटीज़ हैं, जो काबिलियत है उसको। और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो करंट के बजाय फ्यूचर रोल के लिए होती है। फ्यूचर रोल के लिए उसको तैयार करना एक एम्प्लॉय को। नाउ HRD मेनली फोकसेस ऑन, अब HRD का जो मेनली फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर होता है? वो होता है पीपल डेवलपमेंट। सो HRD इज़ कंसर्न विद इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। तो जब ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, तो लोगों की बात होती है, तो इसका जो कंसर्न है वो एक इम्प्रूव किया जाए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी और ग्रोथ को भी। नाउ HRD इज़ बोथ, HRD जो है वो बहुत जो है वो क्या है? मीन्स एंड एन, इनमें से क्या है? वो बोथ, दोनों है, वो मीन्स और एंड है। सो HRD हेल्प्स अचीव गोल्स, मीन्स एंड ऑल्सो अ गोल इट्सल्फ। ये गोल्स को अचीव करने में भी मदद करता है मीन्स को, और ये ख़ुद भी एक गोल है ना। आइसबर्ग मॉडल शोज, अब आइसबर्ग मॉडल शो करता है हमें क्या? हिडन वर्सेस विजिबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो हिडन भी और विजिबल भी है। सो ह्यूमन बिहेवियर हैज़ विजिबल एक्शंस एंड हिडन फीलिंग्स और वैल्यू पार्ट। ह्यूमन बिहेवियर के विजिबल एक्शन भी और हिडन फीलिंग्स या वैल्यू पार्ट्स भी हैं। नाउ एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ, अब एटीट्यूड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें? इनमें से कॉग्निशन, अफेक्ट, बिहेवियर, ये तमाम आ जाते हैं। सो एटीट्यूड है थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग है शामिल, जो कि कॉग्निटिव है, फीलिंग है, अफेक्टिव है, एक्शन है, जो बिहेवियरल पार्ट्स होते हैं। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इनमें से क्या है? वो है मैनेजिंग इमोशंस, यानी कि मैनेज किया जाए इमोशंस को। सो इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली। इससे मुराद वो एबिलिटी के अंडरस्टैंड करें और मैनेज करें इमोशंस को इफेक्टिवली तौर पर। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव, और ये इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है क्या? रिलेशनशिप्स को। सो हाई EI हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड अदर्स एंड कम्युनिकेट बेटर। ये हेल्प करता है लोगों को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें, दूसरों को भी समझ सकें, कम्युनिकेट कर सकें बेटर, दूसरों तक अपना पैगाम को बेहतर तरीके से पहुंचा सकें ना। पर्सनैलिटी मीन्स, अब पर्सनैलिटी का मतलब इनमें से क्या होता है? वो होता है स्टेबल ट्रेड्स। तो पर्सनैलिटी इंक्लूड कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। इससे मुराद कंसिस्टेंट जो पैटर्न है सोचने का और बिहेवियर का ना। बिग फाइव इंक्लूड्स, अब बिग फाइव में इनमें से क्या शामिल है? वो है ओपननेस। सो बिग फाइव ट्रेड इंक्लूड्स ओपननेस, कंसाइंटियसनेस। तो इसमें ओपननेस और कंसाइंटियसनेस वगैरह शामिल होते हैं। नाउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आती है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन से। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय पर्सनल एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है पर्सनल एंजॉयमेंट या इंटरेस्ट से। नाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज, अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इनमें से क्या? एक्सटर्नल रिवार्ड्स होते हैं। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय आउटसाइड फैक्टर लाइक मनी, ये आती है, इन्फ्लुएंस होती है आउटसाइड फैक्टर्स से, जैसे कि पैसा है ना। मोटिवेशन फार्मूला, मोटिवेशन फार्मूला इनमें से क्या है? वो है परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू एबिलिटी बाय मोटिवेशन। परफॉर्मेंस बराबर है एबिलिटी को जब मोटिवेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन बोथ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। अब परफॉर्मेंस दोनों पे डिपेंड करती है, एक तो एबिलिटी, एक काबिलियत एक शख्स की, और दूसरा है कि वो कितना मोटिवेट हो रहा है। दोनों चीज़ें होंगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब ये कि मोटिवेशन स्टार्ट्स विद, मोटिवेशन की शुरुआत इनमें से क्या होती है? नीड से। सो अ नीड क्रिएट्स टेंशन दैट ड्राइव्स बिहेवियर, नीड से क्रिएट होती है टेंशन भी, और उसी से फिर बिहेवियर आता है ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लीड्स टू, अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से इनमें से क्या होता है? द आंसर इज सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन होती है। सो अचीविंग गोल सेटिस्फाई नीड, गोल अचीव करना सेटिस्फाई करता है नीड्स को, ज़रूरियात को ना। कम्युनिकेशन मीन्स, अब कम्युनिकेशन का असल में मतलब क्या है? वो है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन शेयर करना। सो इट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसमें क्या होता है कि भेजे जाता है और रिसीव किया जाता है मैसेजेस को ना। कम्युनिकेशन बैरियर इंक्लूड, अब जो बैरियर होता है कम्युनिकेशन का वो इसमें क्या शामिल है? नॉइज़ आता है, नॉइज़ डिस्टर्ब मैसेज ट्रांसमिशन। नॉइज़ जो है वो डिस्टर्ब कर देता है मैसेज ट्रांसमिशन को, उसको ख़राब कर देता है। नाउ लिसनिंग इज, अब लिसनिंग इनमें से क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। सो लिसनिंग रिक्वायर्स अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग में अटेंशन होती है, रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग भी होती है। नाउ गुड लिसनिंग रिक्वायर्स
अच्छी लिसनिंग रिक्वायर करती है क्या, अटेंशन को। इफेक्टिव लिसनिंग नीड फोकस, इफेक्टिव लिसनिंग को फोकस ज़रूरी होता है। नाउ टी एज ईगो स्टेट, कितनी जो है वो ईगो स्टेट्स हैं इसमें, वो है द आंसर इज 3, 3 है। सो इट इंक्लूड्स पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड स्टेट, और इसमें जो वो क्या आ जाते हैं फिर पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड स्टेट्स आ जाती हैं। नाउ रैशनल थिंकिंग बिलोंग्स टू, अब रैशनल थिंकिंग जो है वो इनमें से किससे बिलोंग करती है, द आंसर इज एडल्ट। एडल्ट एडल्ट ईगो स्टेट इज लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, जो एडल्ट ईगो स्टेट है वो लॉजिकल भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन इज, अब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन इनमें से क्या है, वो होती है स्मूथ कम्युनिकेशन। सो मैसेजेस आर अलाइंड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मैसेजेस जो है वो अलाइंड है सेंडर्स के दरमियान, भेजने वालों के दरमियान, और जो रिसीवर हैं रिसीव करने वालों के दरमियान। नाउ क्रॉस ट्रांजेक्शन लीड्स टू, क्रॉस ट्रांजेक्शन से इनमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मिस अलाइंड रिस्पॉन्स कॉज कन्फ्यूजन, मिस अलाइंड रिस्पॉन्स होगा उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी। नाउ NLP स्टैंड्स फॉर, NLP की फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो NLP स्टडीज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, NLP जो है वो स्टडी करती है पैटर्न जो बिहेवियर के, कम्युनिकेशन के। नाउ NLP फोकसेस ऑन, NLP का फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर, बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर। सो NLP एनालाइजेस हाउ पीपल थिंक एंड एक्ट, NLP एनालाइज करता है कि कैसे लोग सोचते हैं और वो एक्ट करते हैं। नाउ लीडरशिप इज, अब लीडरशिप इनमें से क्या है, द आंसर इज इन्फ्लुएंस। लीडरशिप इज़ अबाउट गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, लीडरशिप जो है वो किसके बारे में, गाइड किया जाए दूसरों को और इन्फ्लुएंस किया जाए दूसरों को। ना पावर मीन्स, अब पावर का इनमें से क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। सो पावर इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर्स, डिसीजंस और एक्शन, नॉट जस्ट फोर्स और अपोजिशन। पावर से मुराद वो एबिलिटी कि इन्फ्लुएंस किया जाए दूसरों के बिहेवियर को, डिसीशंस को या एक्शन को, और ये नहीं कि फोर्स किया जाए ना सिर्फ, या जो है वो पोजीशन करना, ये सिर्फ नहीं है। अब ये कि ग्रुप इज़, अब ग्रुप इनमें से क्या होता है, 2 और मोर पीपल। अब ग्रुप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। सो अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट एंड शेयर कॉमन गोल्स। ग्रुप से मुराद 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन गोल्स को। ना ग्रुप कोहिजन मीन्स, अब ग्रुप कोहिजन का मतलब क्या है, यूनिटी का होना। ग्रुप कोहिजन रेफर्स टू द लेवल ऑफ यूनिटी, बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस अमंग ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप कोहिजन से मुराद लेवल होता है यूनिटी का, इत्तेहाद का, बॉन्डिंग का, और आपस में मिलना ग्रुप मेंबर्स के दरमियान। नाउ टीम डिफर्स फ्रॉम ग्रुप बिकॉज, अब टीम्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं ग्रुप से, क्योंकि क्या होता है कि शेयर्ड गोल्स की जैसे टीम है वह स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ शेयर्ड गोल्स एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कंपेयर टू जनरल ग्रुप्स। अब अगर हम इनके दरमियान फ़र्क समझें, टीम्स का जो है वो सेंस ऑफ शेयर्ड गोल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती हैं जनरल ग्रुप्स के मुकाबले में, और टीम मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल ग्रुप्स के मुकाबले में। इसकी एग्जांपल अगर हम क्रिकेट टीम से लें या किसी और स्पोर्ट की टीम में, तो एक प्लेयर जो है वो दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। कई बार हम देखते हैं कि टीम वर्क जो है वो अगर नहीं होता, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो लोग कहते हैं क्या है कि ये टीम की तरह नहीं खेल रहे बल्कि ये इंडिविजुअल खेल रहे हैं। तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है टीम्स के अंदर, वरना तो वो फिर टीम्स जो है वो टीम वर्क नहीं कहलाया जाता वो उन टीम्स के अंदर। नाउ इफेक्टिव टीम रिक्वायर्स करती हैं क्या, कोऑर्डिनेशन को रिक्वायर करती हैं। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट टीम मेंबर्स वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाता है कि टीम मेंबर्स आपस में वर्क करें एफिशिएंसी के साथ, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हासिल किया जा सके। और कॉमन ऑब्जेक्टिव यही है कि अब जैसे कि क्रिकेट टीम है तो उसका मकसद यही है, गोल यही है कि वो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो मैचेस जीतें, आगे बढ़ें टूर्नामेंट में, पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है उसको जीतें। ना इमोशनल फैसेट इंक्लूड, इमोशनल फैसेट में इनमें से क्या शामिल है, फीलिंग्स आए थे। इमोशनल फैसेट रिलेट्स टू फीलिंग्स, इमोशंस एंड हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस दैम। ये रिलेट करता है लोगों की फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, और कैसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं इसको और इजहार करते हैं इसका। ना गवर्नेंस मीन्स, अब गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ कंट्री, पूरी मुल्क की जो मैनेजमेंट होती है। सो इट रेफर्स टू हाउ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज एंड कंट्रोल। इससे मुराद ये कि कैसे एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है।
नाउ गुड गवर्नेंस इंश्योर्स, अच्छी गवर्नेंस यकीनी बनाती है क्या डेवलपमेंट को। सो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को भी, अकाउंटेबिलिटी, और जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको भी ना। पॉवर्टी मीन्स, अब पॉवर्टी का मतलब होता क्या है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनकी कमी होना है। सो इट रेफर्स टू इनेबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। इससे मुराद ये कि बुनियादी ज़रूरियात का पूरा ना होना क्योंकि रिसोर्सेज की कमी का होना, इस वजह से ना। HRD रिड्यूसेस, अब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कमी करता है इनमें से किसके अंदर, पॉवर्टी के अंदर। गुर्बत में कमी आती है जब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाएगा फ्यूचर के लिए, तो गुर्बत में हम देखते हैं कि कमी आएगी इससे, और आती है क्योंकि वो रोल्स के लिए तैयार हो जाते हैं। सो HRD इम्प्रूव्स स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ विच हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, क्योंकि उनके स्किल्स को बेहतर बनाया जाता है, और ना सिर्फ स्किल्स को बल्कि जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बेहतर होती हैं, और नतीजा निकलता है कि गुर्बत में कमी आती है। सो HRD मेजरमेंट इज़ द HRD मेजरमेंट क्या है, वो डिफ़िकल्ट है। सो मेजरिंग HRD इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वॉल्व क्वालिटेटिव एंड इंटेंजिबल फैक्टर्स। अब इसको मेजर करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव और इंटेंजिबल फैक्टर्स आते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनको हम फिजिकली तौर पर टच नहीं कर सकते या फिजिकली देख नहीं सकते। नाउ HDI स्टैंड्स फॉर, अब HDI है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये। सो इट इज़ एन इंडेक्स यूज टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसके ज़रिए मेजर किया जाता है एक कंट्री की जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ज़रिए। नाउ HDI इंक्लूड्स, अब इसमें शामिल है क्या क्या, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं जैसे कि इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। सो इट कंबाइंस, ये कंबाइन करता है, मिलाता है इनकम को भी, एजुकेशन को भी, हेल्थ इंडिकेटर्स को भी। नाउ परसेप्शन मीन्स, अब परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरप्रेटिंग करना। सो परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे मुराद ये कि इंटरप्रेट किया जाए और सेंस दिया जाए इन्फॉर्मेशन का। अब ये कि हेलो इफेक्ट इज़, हेलो इफेक्ट इनमें से क्या होता है, बाइस होता है, तरफदारी, यानी कि इज़ कॉग्निटिव बाइस वेयर वन ट्रेड इन्फ्लुएंस ओवरऑल जजमेंट। ये एक ऐसी कॉग्निटिव बाइस होती है जहाँ पर एक ट्रेड जो है वो असर डालता है ओवरऑल जजमेंट के ऊपर। नाउ सेलेक्टिव परसेप्शन इज, अब सेलेक्टिव परसेप्शन क्या है, वो होता है बाइस्ड व्यू होता है। सेलेक्टिव परसेप्शन अकर्स व्हेन इंडिविजुअल सी व्हाट दे वांट और एक्सपेक्ट टू सी। सेलेक्टिव परसेप्शन होता है जब इंडिविजुअल देखना चाहते हैं जो वो चाहते हैं या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि देखें। नाउ सेल्फ सर्विंग बाइस मीन्स, अब सेल्फ सर्विंग बाइस का इनमें से मतलब क्या होता है, वो होता है क्रेडिट सेल्फ। सो पीपल एट्रीब्यूट सक्सेस टू देम सेल्व्स एंड ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर फेलियर। लोग एट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस जो है वो खुद से, और वो ब्लेम देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को फेलियर के लिए। ये सेल्फ सर्विंग जो है वो बाइस है। ना फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज़, अब फीडबैक जो होता है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन वो इनमें से क्या है, वो है रिस्पॉन्स। सो इट इज़ दिस रिसीवर्स रिस्पॉन्स दैट कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। ये रिसीवर रिस्पॉन्स होता है जो कि कन्फर्म करता है अंडरस्टैंडिंग को। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है। सो इट इंक्लूड्स जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर। तो इसमें इशारे करना ये भी आ जाता है कि लोग इशारा करके बुलाते हैं करीब का कि करीब आओ या दूर जाओ, इस तरह करके। और इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, लोगों के जो चेहरे के तासुरात होते हैं कि कोई शख्स गुस्से में है या गम है खुशी में है या एक्साइटमेंट है। और इसके अलावा पोस्चर जो है बॉडी का, उससे भी पता चलता है हमें। ना मोटिवेशन इंक्रीजेज, अब मोटिवेशन से बढ़ती है क्या चीज़, परफॉर्मेंस। सो हायर मोटिवेशन लीड्स टू बेटर एफर्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हायर मोटिवेशन से बेटर एफर्ट होती है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। ना EI हेल्प्स इन, अब ये मैनेज हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है इसके अंदर, मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने में। सो इट हेल्प्स इंडिविजुअल कंट्रोल स्ट्रेस एंड इमोशंस इफेक्टिवली। ये मदद करता है कि इंडिविजुअल्स कंट्रोल करें स्ट्रेस को और इमोशन को, वो भी इफेक्टिवली तौर पर। नाउ लीडरशिप रिक्वायर्स, अब लीडरशिप जो है वो रिक्वायर करती है इनमें से किस चीज़ को, विजन को। ख्वाब, वैसे विजन तो हम नॉर्मली तौर पर अगर इसको ट्रांसलेट करें लिटरली तो उसका वैसा मतलब तो ख्वाब है, लेकिन इसमें फ्यूचर आगे की देखना है, यानी कि एक ये चीज़ होती है कि आगे देखना। अब ये क्या, गुड लीडर मस्ट हैव अ क्लियर विजन टू गाइड अदर। एक अच्छे जो लीडर है उसका क्लियर विजन होता है कि वो दूसरों को जो है वो गाइड कर सके। नाउ टीम्स इम्प्रूव, अब जो टीम्स होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं क्या, एफिशिएंसी। अब आपको स्पोर्ट की टीम की तो मिसाल दी थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में भी टीम बनाई जाती है, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि एफिशिएंसी बेहतर हो सके। सो टीम इन्हेंस एफिशिएंसी थ्रू कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड एफर्ट। टीम्स जो है वो बढ़ाती हैं एफिशिएंसी भी कोलैबोरेशन के ज़रिए और शेयर्ड एफर्ट के ज़रिए। अब एफिशिएंसी यही चीज़ है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हो, कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकें और वो भी बेहतर काम हो। सो HRD फोकसेस ऑन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका फोकस क्या है ह्यूमन कैपेबिलिटी के ऊपर। सो
इट डेवलप्स एम्प्लॉय स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज़, ये डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को भी, नॉलेज और एबिलिटीज़ को भी। नाउ डेवलपमेंट मीन्स, आखिर डेवलपमेंट का मतलब है क्या? द आंसर इज ग्रोथ। ग्रोथ है, सो डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ ओवर टाइम। डेवलपमेंट से मुराद ये कि प्रोग्रेस होना, तरक्की होना, बेहतरी होना, ग्रोथ होना वक्त के साथ। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।